Hello students, how are you? Welcome back in our third sessions of our chapter number 2, components of food. I am your science teacher, and in our third sessions we discuss about vitamins, dietary fibers, and there are certain diseases which are caused by deficiency of certain nutrients. So let's start it. Our first topic is vitamins. I hope you all known about vitamins. What is vitamins? You already heard this name. So vitamins help in protecting our body against disease. विटामिन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडीज़, क्योंकि ये जो भी हमारे बॉडी में जो डिसीज़ हो गए उससे उससे हमें बचाएगा, उसके आगे फाइट करेगा. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो आइज है, बोन्स है, हमारे टीथ है, गम्स है, उसको हेल्दी बनाए रखेगा. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स. अलग अलग बहुत सारे विटामिन्स है. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ये सारे विटामिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन है. विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 से लेके विटामिन बी 12 तक. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी. हमारी बॉडी को सारे विटामिन की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी क्वांटिटी में भी. विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्दी. विटामिन ए क्या करता है? हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के आइज है, हमारी स्किन है, उसको हेल्दी रखेगा. मेनली इफ़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इट्स कोज डैमेज इन अवर रेटिना ऑफ आइज. हमारी आइज में जो रेटिना होती है उसको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाएंगे. इसीलिए हमारी आइज पूरी डैमेज हो जाएगी अगर विटामिन ए की अगर कमी है तो. आफ्टर दैट विटामिन सी. विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज. विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमारी बॉडी को डिसीज़ होने से बचाएगा, फाइट करेगा कोई भी अगर डिसीज़ हुआ तो. आफ्टर दैट विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम्स फॉर अ बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी क्या करेगा? हमारी बॉडी में कैल्शियम्स और फॉर बोन एंड टीथ, हमारी बॉडी में कैल्शियम्स को बनाए रखेगा बोन्स एंड टीथ के लिए. विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम अ सनलाइट. विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट में से. आफ्टर दैट मेनली 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स. फर्स्ट वन इज अ फैट soluble vitamin and second one is a non soluble vitamin. Minerals. Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential for a proper growth of a body and to maintain a good हेल्थ. मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी है जितने विटामिन्स. वो भी हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स इम्पोर्टेंट है. सम सोर्स ऑफ आयोडीन. तो यहाँ पे मिनरल्स के कुछ नेम हैं. तो अलग अलग तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम्स. ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? सम सोर्स ऑफ आयोडीन. आयोडीन का मेन सोर्स है जिंजर. जिंजर अगर हम खाएंगे तो उसमें से हमें ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन मिलेगा. आफ्टर द सेकंड सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस हमें कहाँ से ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा? मिल्क बनाना. मिल्क और बनाना को अगर हम खाएंगे तो उसमें से हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा? फॉस्फोरस. आफ्टर द थर्ड आयरन. आयरन मेन सोर्स इज स्पिनच एंड एप्पल. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एप्पल, ये दो चीज़ों में से हमें ज़्यादा अमाउंट में आयरन मिलेगा. फोर्थ वन इज़ कैल्शियम्स. कैल्शियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टीथ एंड आवर बोन. हमारे बोन और टीथ की स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है. तो कैल्शियम हमें दो चीज़ों में से मिलता है, एग और मिल्क में से. आफ्टर दैट दो तरीके के 2 टाइप्स है मिनरल्स के, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. After that our
third topic is dietary fiber and water. So, what is dietary fiber? Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by a plant products in our food. roughage ज़्यादातर हमें मिलता है plant product में से. Whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are a main source of roughage. जो भी plants product है ज़्यादातर उसमें से हमें क्या मिलता है? roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. रफेज हमें कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में प्रोवाइड नहीं करता है. दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वो जो भी कोई ऐसा फूड है अनडाइजेस्टेड फूड में से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. आफ्टर दैट वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम अ फूड. वाटर इज अ मेन सोर्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. विदाउट वाटर वी कांट लिव, ये हम सभी जानते हैं. वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फॉर अ फूड. हम जो भी खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए वाटर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोविंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वेट. पानी पीते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है एज इन अ फॉर्म ऑफ स्वेट एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ यूरिन. आफ्टर दैट टॉपिक इज 2.3 balanced diet. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम भी खाना अच्छा नहीं है. हम जो भी खाए वो पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वो खाना जिसमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, वो जो गुड अमाउंट में हमें रफेज और वाटर भी मिल पाए, ठीक है. ये सारी चीज़ें अगर हम मेंटेन रखेंगे हमारे डेली रूटीन में, हमारे फूड क्या क्या हम फूड खाते हैं उसके साथ साथ सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं और कैसा हम खाना खाते हैं वो पूरा न्यूट्रिएंट वाला है, न्यूट्रिएंट के बिना है. तो इसी तरीके से पूरा हम मेंटेन रखेंगे. अगर हमारा जो भी फूड आइटम की खाने का जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उसको अगर हम मेंटेन रखेंगे तो ये हमारा क्या हुआ? बैलेंस्ड डाइट. हम जो भी खाए वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. सही तरीके का फूड खाना वो भी काफ़ी नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट. इसको सही तरीके से पकाना भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पक जाने से कई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं खाने में. मीन्स वो खाने के साथ अगर ज़्यादा कुक हो जाए तो कई बार जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं. सो प्रॉपरली कुक होना भी ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट है इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. कई बार हम कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करते हैं, आफ्टर उसको कटिंग करते हैं, पीलिंग करते हैं, तो कई बार उसमें विटामिन्स चले जाते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स. सिमिलरली जब भी हम राइस को या पल्सेस को पानी से वॉश करते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर चांसेस है कि उसके साथ उसके विटामिन से मिनरल से वो चले जाए. विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. हम जब खाना पका रहे हैं तो कुकिंग में हीट की वजह से विटामिन सी के डिस्ट्रॉय हो जाने के ज़्यादा चांसेस है. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. हमारे लिए ज़्यादा फैट वाला खाना खाना भी हार्मफुल हो सकता है. कई बार इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, ओबेसिटी हमारे अंदर हो सकती है.